नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एलएनएमयू में पार्ट 1 का एग्जामिनेशन लगभग आपका समाप्त होने वाला है। पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन चल रहा है 2022 में यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोग का जो सब्सिडियरी और ऑनर्स प्रैक्टिकल परीक्षा का जो तिथि है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न था कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करें, प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, वाइवा किस तरह से होता है और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रैक्टिकल। तो मैंने इस पर बहुत सारा वीडियो इस पर ऑलरेडी बनाया है, आपने देखा भी होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने चर्चा करा उन सब वीडियो में प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी बच्चे पूछ रहे थे लाइक कि सब्सिडियरी में क्या करना है। जैसे मान लो किन्हीं का फिजिक्स ऑनर्स है तो सब्सिडियरी में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होगा, तो क्या केमिस्ट्री के लिए भी कॉपी लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी वाइवा तैयार करना है। तो इस तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे आपके मन में। तो सारे का मैं जवाब यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या वाइवा के लिए तैयार करना है, कॉपी कैसे आपको लिखना है और सेंटर पे आपको क्या क्या क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चाहे वो होम सेंटर हो, सेंटर तो दिया ही नहीं गया इस पर, होम सेंटर ही होगा। परीक्षा का दिनांक आप लोग का 29 नवंबर से दिया गया है ना सब्सिडियरी का, तो आपको उससे पहले सब कुछ कंप्लीट रहना चाहिए। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का जो परीक्षा अभी चल रहा है ना, मेन एग्जामिनेशन, वो बहुत अच्छे तरह से चल रहा होगा और आप लोग अच्छे से उसमें लिख रहे होंगे। जैसा आपने तैयारी करा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा होगा तो आपको परिणाम निश्चित उसके अनुकूल मिलेगा। तो बात तो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले हर एक वीडियो की भांति कोई नया बात नहीं कि चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें। आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वहाँ पर सबसे पहले वीडियो का भेजा जाता है। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपके जो जेन्युइन डाउट्स हैं पूछ सकते हैं आप मुझसे, उसका जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा जैसे मैं आपका मैसेज देखता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात करूँगा और मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बता क्या दूंगा, पहले तो स्टार्ट करते हैं। देखो सब्सिडियरी के पैटर्न के बारे में आपको पता है ना। सब्सिडियरी में सबसे पहली बात है कि सब्सिडियरी प्रैक्टिकल 2022 डिग्री 1, और ये कहाँ का है हमारा, एलएनएमयू दरभंगा। तो सब्सिडियरी का पैटर्न ये है कि 75 का आपका होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम हुआ होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है जी, ये तो कोई नया बात नहीं है। 75 का हमारा अब सब्सिडियरी जैसे मान लो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब विषय हो गया आपका सब्सिडियरी का। तो जिनका ये विषय होगा सब्सिडियरी में वो लोग देखेंगे ध्यान से। तो 75 का उनका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो अब बच गया हमारा 25। इस 25 का हमारा होता है सब्सिडियरी पेपर का प्रैक्टिकल। 25 के लिए आपको क्या करना है, कैसे तैयार करना है, और 25 में आप अप्रॉक्स 22 या 23 मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसको भी मैं बता दूंगा। उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे। यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी ही पूरा किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि शॉर्ट में हमारा काम हो जाए, शॉर्ट में ऐसे ही कुछ ना करें, हम लोग तैयार करें फिर भी हमको मार्क्स मिल जाए, कॉपी हम लोग सबमिट ना करें फिर भी मार्क्स हमको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। काम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो फॉर्मेलिटी ही क्यों ना हो। किस सब्जेक्ट में होता है सब्सिडियरी ये पता है, कितना मार्क्स मिलता है ये मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। कॉपी कितना लेना है सब्सिडियरी के लिए, उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट कितना लिखना है, और वाइवा वॉइस कैसे आप तैयार करोगे, और प्रैक्टिकल कॉपी जब आप मतलब स्टेशनरी से खरीदने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर उसमें क्या करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सब्सिडियरी सिलेबस के बारे में आप समझ लिए, यहाँ पर हो गया। अब है कि मार्क्स कितना मिलता है, ये थर्ड पॉइंट है हमारा। एवरेज देखा जाए तो 18, 17, 20 के समथिंग, ये 25 में एवरेज मार्किंग होता है आपका अनुषंगिक विषय में 18, 17 और 20। ठीक है जी। तो आपको अब क्या करना है, कॉपी सबसे पहले बता दे रहा हूँ। एक कॉपी लेना है स्टेशनरी के शॉप से, कोई भी 30-40 रुपये 50 रुपये की कॉपी ले लोगे। 5 एक्सपेरिमेंट आपको उसमें बनाना पड़ेगा, और वो 5 एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में जाओगे आप, लेकिन उससे बेटर रहेगा एक पुस्तक ले लो। सब्सिडियरी प्रैक्टिकल का एक पुस्तक आता है उस विषय का, कि सबसे पहले आपको लिख देना है पहले वाले पेज के बाद जो आता है एम क्या है आपका, उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन, कब आप लिख रहे हो वो, और उसके बाद आपका जो क्या प्रैक्टिकल का क्या क्वेश्चन है वो लिखना है आपको। तो एक्सपेरिमेंट आपको 5 लिखना है, 5 एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कॉपी में आपको लिख लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, एम एपारेटस ये सब लिख दोगे, जैसा जैसा किताब में सब लिखा हुआ होगा। चले जाओगे वो कॉपी लेके आप अपने कॉलेज पे, होम सेंटर ही है आपका, फिर भी आप कॉलेज पे जाओगे, उस कॉपी पे स्टाम्प लगवा लोगे और उसको वेरीफाई करवा के उस पर सिग्नेचर करवा लोगे। लेकिन उससे पहले कॉपी लिखने के बाद आपको 5 एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद
उस कॉपी के ऊपर में अपना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमेशा इसको ध्यान रखिए, इसमें मिस्टेक नहीं करना है आपको। खैर कहा जाता है कि कॉपी आपको वो जो आप जमा करो उसको चेक नहीं किया जाता है, एक तरह से वहाँ आप जमा करोगे फिर उसको फेंक दिया जाएगा, बट लेकिन आपका काम है उसको सबमिट करना। तो रोल नंबर हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, उसके बाद आंसर IDR नंबर AIN मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हमारा जो है सो रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर कॉलेज कोड, ये सब सेम टू सेम ऐसे लिख के, और जो आपका कोड होगा कॉलेज का आंसर IDR नंबर होगा। जैसे मान लो हम लोग का रोल नंबर था 1820407003335, तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिखा था उसी कॉपी पे। AIN सेम ही होता है आंसर IDR नंबर जो रोल नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जैसे होगा 10 डिजिट का, समथिंग 10 डिजिट का ही होता है, जैसे 17204178814 हम लोग का था, तो इसी तरह से आपका होगा, तो वो आप लिखोगे। कॉलेज कोड मान लो अगर आप हम लोग CM साइंस से थे तो 204 कॉलेज कोड था, तो आपका क्या कॉलेज कोड है वो लिखोगे। साथ में सेंटर का कोड, तो सेंटर कोड भी वही होगा क्योंकि होम सेंटर है, पहले सेंटर होता था तो फिर दूसरा कोड लिखा जाता है जो उस कॉलेज का कोड होता था जी। तो कॉलेज में आपको वेरीफाई करवाना ये सब कॉपी पे लिखने के बाद, जो स्टेशनरी दुकान से आप कॉपी लोगे। क्लियर हो रहा है? सब्सिडियरी वाले ध्यान से सुने क्योंकि उनका कमेंट आया था ऑनर्स वाले प्रैक्टिकल वाले पे, और आपको कॉपी एक ही लिखना है, 2 कॉपी नहीं, कॉपी एक ही, चाहे वो ऑनर्स वाले बच्चे हों या फिर सब्सिडियरी वाले। कॉपी सबमिट करेंगे एक, 2 नहीं। अगर मान लो आपका 2 पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 कॉपी आपको लिखना है, एक कॉपी में 5 एक्सपेरिमेंट, दैट्स एनफ। उसके बाद है कि क्या क्वेश्चन आएगा जब आप, ये तो कॉपी का हो गया, आप सबमिट करोगे। अब जाओगे आप सेंटर पर, जब जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है वहां क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही आपको बोर्ड रहेगा, इस बोर्ड पर आपको क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, ये है आपको क्वेश्चन, और आपको कॉपी दिया जाता है वहां पे। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हो कॉपी मिलता है, सेम उसी तरह से कॉपी मिलेगा। उस कॉपी में आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यही इंफॉर्मेशन सेम कोट करना है उस कॉपी में। क्लियर हो रहा है? और फिर उसके बाद वहां पर आपको अटेंडेंस शीट ध्यान से बना लेना है। जो बच्चे देखते हैं जिनका रिजल्ट अब्सेंट रहता है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग में रहता है, कहीं ना कहीं वो लोग जल्दबाजी करते हैं और वहां पे अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट अब्सेंट कर दिया जाता है। तो ये सब बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। कोई चीज़ में हड़बड़ी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, संयम रखें, सब काम होगा और मार्क्स भी आपको उसके अनुकूल मिलेगा। ठीक है? वहां पर 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो कॉपी में आप लिख दोगे। कैसे लिखोगे? तो पुस्तक आप खरीद लोगे स्टेशनरी से, और पुस्तक में वो आप ढूंढोगे तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो प्रोफेसर ने बोर्ड पर लिखा होगा, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसको कॉपी में लिख देना है, फिर अपना सिग्नेचर कर देना है, डेट डाल देना है और सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है, उसको आप जमा कर दोगे। फिर आपको अगर हो सकता है तो वाइवा होगा। वाइवा मतलब होता है मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। बिहार में तो कहा जाता है सब फॉर्मेलिटी है, लेकिन अगर आप वाइवा दोगे तो कहीं ना कहीं दूसरों की अपेक्षा में जो वाइवा नहीं देते हैं और वाइवा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, 2 से 3 मार्क्स आपका ज़्यादा होगा, जो काफ़ी मैटर करता है। कोई भी विषय हो, 1 हो या 2 मार्क्स हो, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वहाँ पर आप वाइवा दोगे, और वाइवा के लिए क्या तैयार करोगे ये ध्यान से सुन लो। वाइवा के लिए जो आप पुस्तक खरीदोगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। एक वाइवा का सेक्शन दिया होगा, लिखा होगा वाइवा वॉइस, उसमें करीब 8 से 10 क्वेश्चन रहता है हर एक चैप्टर में। पूरा याद कर लोगे आप, आपको पूरा याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। कहीं से कुछ पूछता है लेकिन बहुत बेसिक ही आपको पूछेगा, लाइक फार्मूला टाइप, या मान लो अगर आप केमिस्ट्री से हो तो छोटा छोटा फार्मूला पूछ देगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फार्मूला है, ईथर का क्या फार्मूला है। ये बेसिक से आपको लग रहा होगा ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन वाइवा का मतलब ही होता है एक इंटरव्यू टाइप कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कि आपने जो थ्योरी पेपर या ऑनर्स पेपर में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया वो ही पूछेगा, या आपने प्रैक्टिकल में जो लिखा वही पूछेगा, नहीं, बेसिक्स क्वेश्चन से पूछा जाता है। जैसे वंडरवाल इक्वेशन के बारे में पूछ देगा, या फिजिक्स के आप हो तो सपोज डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछ देगा, या ऑप्टिक्स में आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में मान लो पूछ देता है। समझ रहे हो? बात समझ आ रहा होगा आपको। शॉर्ट टाइप, छोटा छोटा पॉइंट, ये आपको पूरा तैयार कर लेना है। आप अगर पूरा सेक्शन पुस्तक से वाइवा का कंप्लीट कर लेते हो तो 100% आपका तैयार हो जाएगा। और आपको एग्जाम हॉल में कुछ मतलब वहाँ पे मतलब जहाँ पे आपका कॉलेज है, जहाँ पे आपका परीक्षा होगा प्रैक्टिकल का, कुछ ना कुछ आपको जवाब देना है, चुप नहीं रहना है और पूछना है कि वाइवा अगर लिया जाएगा, दिस आई वांट टू पार्टिसिपेट इन इट बिकॉज इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ एडवांटेज टू स्कोर गुड मार्क्स। ये 75 तो आपको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है, वो एग्जाम का मैटर है। इधर ये प्रैक्टिकल वाला में 20 से नीचे आप आ जाओगे। उसके बाद है क्वेश्चन कॉलेज पर आपको लिख दिया जाएगा। फिर हाँ, ये तो हो गया। अटेंडेंस आपको बना लेना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट मैंने लगभग डिस्कस कर लिया है। आप लोग का कोई भी ऐसा नहीं होगा, कन्फ्यूज़न होगा जो आज मैंने डिस्कस करा इसके रिगार्डिंग।
हम लोग इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले बता दूं कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब के एल्गोरिदम में बने रहने के लिए चैनल पर आपकी सपोर्ट का बहुत आवश्यकता है। जैसा कि आप पहले से करते आ रहे हो, इसी सपोर्ट को आप लोग आगे प्रोसीड करते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।